समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था भारद्वाज। उसका मन जीवन से उब गया था। उसने देखा था खेतों में किसान कठिन श्रम करते थे, फिर भी सुखी नहीं थे। बाजार में व्यापारी दिन रात धन कमाते थे, फिर भी असंतुष्ट रहते थे। महलों में राजा भी अशांत थे। भारद्वाज के मन में प्रश्न उठा, क्या जीवन केवल दुख है? वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकला। चलते चलते उसे पता चला कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हैं। वह वहां पहुंचा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो भीड़ लगी थी, पर उसके हृदय की पुकार इतनी सच्ची थी कि बुद्ध ने उसे देखा और पास बुला लिया। भारद्वाज उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे उठाया और बोले, सबसे पहले ये जानो कि दुख क्या है। जब तक हम संसार से सुख की अपेक्षा रखते हैं तब तक दुख अवश्य रहेगा। जन्म, मृत्यु, रोग, वियोग, ये सभी दुख हैं। जिसे तुम जीवन समझते हो वह परिवर्तनशील घटनाओं का प्रवाह मात्र है। भारद्वाज स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसके मन की पीड़ा को शब्दों में उतारा है। बुद्ध बोले, दुख का कारण तृष्णा है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, पर संसार स्वभाव से ही अनित्य है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब दुख उत्पन्न होता है। जब हम तृष्णा का त्याग करते हैं तभी दुख का अंत होता है। भारद्वाज ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि दुख बाहर नहीं है, दुख उसकी अपनी तृष्णाओं का परिणाम है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम सचमुच मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना होगा। सम्यक दृष्टि रखो, यथार्थ को जैसा है वैसा देखो। सम्यक संकल्प धरो, हानि न करने का, सच्चरित्र जीवन का। सम्यक वचन बोलो, सत्य, प्रिय और हितकारी। सम्यक कर्म करो, ऐसा आचरण जो किसी को दुख न दे। सम्यक आजीविका अपनाओ, जीविका का साधन ऐसा हो जो हिंसा रहित हो। सम्यक प्रयास करो, बुरी प्रवृत्तियों का नाश और शुभ वृत्तियों का विकास। सम्यक स्मृति रखो, प्रत्येक क्षण सजग रहो। सम्यक समाधि साधो, चित्त को एकाग्र और शुद्ध बनाओ। भारद्वाज ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह इस मार्ग पर चलेगा। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और साधना आरंभ की। प्रारंभिक दिनों में वह कठिनाई से जूझता रहा। ध्यान में बैठते ही विचारों का झुंडा घेरता। कभी पुराने दुख याद आते, कभी भविष्य की चिंताएं, पर बुद्ध के वचनों ने उसे सहारा दिया। विचारों से मत लड़ो, बस उन्हें देखो। जैसे नदी बहती है वैसे विचार भी बह जाएंगे। एक दिन भिक्षा के लिए गांव में गया। कुछ लड़कों ने उसे चिढ़ाया, पत्थर फेंक के अपमानित किया। उसका मन क्षण भर को क्रोध से भर उठा, पर उसने स्वयं को रोका। उसे याद आया, क्रोध से केवल अपना ही हृदय जलता है। उसने शांत रहकर उन लड़कों को शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ गया। उसने महसूस किया कि क्षमा करना अपने बोझ को हल्का करना है। समय के साथ साधना में प्रगति होने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह देखता था कि कैसे हर भावना आती है और फिर चली जाती है। दुख आता है, सुख आता है, पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इस सत्य को जानकर उसका हृदय हल्का होता गया। एक दिन ध्यान में उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका स्वयं, जिसे वह अब तक मैं समझता आया था, वस्तुतः क्षण क्षण बदलता हुआ एक प्रवाह मात्र है। न कोई स्थायी आत्मा, न कोई अविचल अस्तित्व, केवल निरंतर परिवर्तन। इस अनुभूति से वह भयभीत नहीं हुआ, बल्कि मुक्त हुआ। अब उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। उसने सेवा का मार्ग अपनाया। बीमारों की सेवा करता, वृद्धों को सहारा देता, अनाथ बच्चों को प्रेम देता। उसने देखा कि दूसरों को सुखी देखकर स्वयं का हृदय खिल उठता है। अब उसे सुख की खोज नहीं करनी पड़ती थी। सेवा स्वयं सुख बन गई थी। राजा ने एक दिन उसे बुलाकर सम्मानित करना चाहा। भारद्वाज से कहा गया कि वह दरबार में राजगुरु बन जाए। यह पद वैभव और सम्मान से भरा था, किंतु भारद्वाज ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, जहां सम्मान है वहां अहंकार का बीज भी होता है। मैं केवल सेवा करना चाहता हूं, सत्ता नहीं चाहता। उसका उत्तर सुनकर राजा नतमस्तक हो गया। कालक्रम में भारद्वाज वृद्ध हुआ। उसका शरीर दुर्बल हुआ, पर मन सदा की तरह उज्जवल रहा। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम बार पूछा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वयं दीपक बनो, बाहरी सहारे छोड़ दो, सत्य को स्वयं अनुभव करो और दूसरों को भी आलोक दो। ये वचन उसके हृदय में उतर गया। उसने अपने जीवन के शेष दिन ध्यान, सेवा और सत्य प्रचार में बिताए। गांव गांव घूमकर वह लोगों को सत्य का संदेश देता रहा। वह कहता, दुख से भागो मत, दुख का कारण तृष्णा है। जब तृष्णा मिटेगी दुख स्वयं मिट जाएगा। सत्य का मार्ग कठिन है, पर जो चल पड़ा उसे कोई रोक नहीं सकता।
लोग भारद्वाज के पास आते, अपने दुख सुनाते, समाधान पाते और जीवन में परिवर्तन लाते। उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभूति से समझी जा सकती थी। जब उसकी अंतिम घड़ियां आईं, तब भी वह शांत था। वह मुस्कुराया और कहा, संसार का स्वभाव है आना और जाना। जीवन और मृत्यु केवल प्रवाह है। जो इस सत्य को जान लेता है वह कभी नहीं डरता। और उसी शांति में, एक सुंदर भोर में, भारद्वाज ने इस शरीर का त्याग किया। उसके जाने के बाद भी उसकी शिक्षा, उसकी करुणा, उसकी मुस्कान लोगों के जीवन को आलोकित करती रही। आज भी जब कोई मनुष्य दुख में डूबा होता है और भीतर से एक आवाज आती है, स्वयं दीपक बनो, तो समझो वह भारद्वाज की आत्मा की गूंज है, जो अज्ञान के अंधकार में सत्य का दीपक जलाने आया।